जून की शुरुआत में ही आप अपने करी प्लांट के पौधे में ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। उसके बाद ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, पत्तों के साइज़ बड़े हो जाएँगे, पत्तों में चमक आएगी और साथ ही साथ क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो मिट्टी में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये पुराना वीडियो है जब मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी। लगभग ये फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग का वीडियो है और उस समय मैंने अपने मोस्ट ऑफ द परमानेंट प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की थी। तो उनमें से मैंने मीठी नीम के पौधे की भी कटिंग प्रूनिंग की थी, इनकी जड़ों की भी कुछ प्रूनिंग वगैरह की थी, फिर वापस से इसे रिपोर्ट किया था। उसके बाद का अभी मैं आपको आगे अपडेट दिखाऊंगी। तो अगर आपने इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की थी फरवरी मार्च में और आपके पौधे की ग्रोथ एकदम स्टॉप हो चुकी है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी उसके साथ साथ आप बरसात में क्या करिए, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि फिर से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। क्योंकि जो मानसून का सीज़न होता है वो कटिंग प्रूनिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट सीज़न होता है। तो अगर आपके नीम की कली के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको बरसात में कट कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा क्या अमेजिंग उसकी ग्रोथ होती है। तो ये तब का वीडियो है जब मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग के बाद इसकी रिपोर्टिंग की थी, कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे। ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप फरवरी मार्च में जाके जब मेरे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। अब मैं आपको प्रेजेंट टाइम का वीडियो दिखाती हूँ कि इसकी ग्रोथ कैसी है। तो अब देखिए आप, इसमें कितनी मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं, इसमें पत्ते भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं आपको ब्रांचेस दिखाती हूँ जहाँ से मैंने कट किया था उसके बाद की। तो यहाँ देखिए नीचे से कट किया था तो 2 बड़ी ब्रांचेज़ आई हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ साइड में भी मैंने कट किया था और उसके बगल-बगल में आप देखिए कितनी मल्टीपल ब्रांचेज़ आई हुई हैं। इतनी ज़्यादा घनी हो गई हैं ब्रांचेज़ कि अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं वो सिर्फ़ स्टेम्स वगैरह ही निकली हुई थी और उसके बाद जो ग्रोथ है वो देखने से ही पता चल जा रहा है कि प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत बुशी हो गया है और नीचे की स्टेम्स देखिए ये भी काफ़ी मोटी हैं। तो अगर आप नीचे की स्टेम मोटी करना चाहते हैं तो ये कटिंग प्रूनिंग से ही हो सकता है, बाकी आप कोई फर्टिलाइज़र से उसकी स्टेम को मोटा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या करना है कि हमेशा 10 से 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आप बहुत बिज़ी रहते हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम 20 से 25 दिन में तो एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। ये पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, मिट्टी भी इससे अच्छी बनी रहती है और जो फर्टिलाइज़र हम प्लांट को देते हैं वो पौधा बहुत जल्दी ले भी पाता है। तो इस वजह से ये गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक जग में 1 लीटर पानी लिया है। आप अपने पौधे के साइज़ से पानी लीजिएगा। मेरा गमला भी बड़ा है, प्लांट भी बड़ा है, तो इस वजह से मैंने 1 लीटर पानी लिया है। उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख डाली है, तो 3 फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पे दूँगी और क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। ये आपको मानसून से पहले-पहले दे देना है, बरसात शुरू होने से पहले दे देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कॉफ़ी पाउच आता है 2 रुपए वाला, वो लिया है मैंने और ये पूरा ही मैं इस पानी में डाल दूँगी। इसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो भी आप सिर्फ़ इतना ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ज़मीन में लगा है तो बात अलग है, वैसे ज़मीन के पौधों को बहुत फर्टिलाइज़र देना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल जाता है ज़मीन से ही। ऐसे पौधों को बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन 2 खाद को देने के बाद अब तीसरे खाद के नंबर आता है, तो जो तीसरा खाद दिया है मैंने वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो पौधों के पत्तों की चमक बढ़ाता है, उनको बहुत घना करता है, ब्रांचेस बहुत मल्टीपल आती हैं और पौधे में जैसे मरा हुआ भी पौधा होता है ना तो उसमें जान आ जाती है, इस तरीके से काम करता है ये एप्सम सॉल्ट। और ये तीनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसे प्लांट को बेझिझक दे सकते हैं, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को आप हमेशा नहीं देंगे, ये क्विक रिज़ल्ट के लिए होता है, जैसे प्लांट बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, परेशान हो गए हैं सारी खाद दे के लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ये वाली खाद देनी है। तो आप इस खाद को 2-3 महीने में एक ही बार दीजिएगा। हर महीने अगर आप कोई खाद ढूँढ रहे हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली है। जैसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच नीम खली, ये आप हर महीने दीजिए। लेकिन अगर पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है या फिर बहुत स्लो है उसकी स्पीड है, पत्तों में कोई जान नहीं है, तो फिर आप ये खाद दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखाता है।
और इसको देने से पहले देखिए मैं वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि नीचे बैठ जाता है और जैसे लकड़ी की राख है और फिर जो हमने एप्सम सॉल्ट डाला है उसको भी घोलने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 मिनट तक आप इसको घोलेंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी में ये। और इसको अच्छे से घोलने के बाद अब आप मिट्टी की जड़ों में इसको डाल दीजिए। इसका स्प्रे नहीं करना है, एप्सम सॉल्ट का डायरेक्ट स्प्रे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस वाले फर्टिलाइज़र को आप मिट्टी में मतलब पौधे में स्प्रे करें तो वो नहीं हो पाएगा, वो मत करिएगा। तो इसे डायरेक्ट आप मिट्टी में ही डाल दीजिए। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे मिट्टी में डाल दिया है। अब इसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो एक जादू की तरह पौधे में काम करेगा। इसके साथ-साथ पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खाद हम देते हैं वो तभी काम करती है जब हम पौधे की केयर भी अच्छे से करते हैं। साथ ही साथ पानी बहुत कम और बहुत ज़्यादा दोनों नहीं देना है। जैसे इस समय तो गर्मी है तो दिन भर में 1 बार तो देना ही देना पड़ता है पौधों को पानी। लेकिन अगर आपको मिट्टी सूखी हुई दिखती है तो आप उसको दोबारा जैसे सुबह-शाम दोनों टाइम भी पानी दे सकते हैं। और नहीं तो अगर मिट्टी दिन भर में 1 बार देने पे ही ठीक-ठाक सी रहती है, तो आप 1 बार ही पानी दें। पर ये है कि मिट्टी ड्राई ना हो और बहुत सौगी भी ना हो, इसका भी ध्यान देना होगा आपको। तो करी प्लांट के पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।